हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकरी ब्लॉग चैनल में। गाइज, एसएससी जेई का जो एग्जाम आ रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में से उनके बारे में आपको 2 से 3 मिनट में इस वीडियो को मैं बता दूंगा। उन्हीं को आपको पढ़ना है और साथ में इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको लास्ट में बता दूंगा पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, उसकी मैं लिंक आपको डाल दूंगा। ओके गाइज, देखो बीएमसी में आपको सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के थे, तीनों प्रकार के आपको पढ़ना है। ओके, जियोलॉजिकल में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आपको डिटेलिंग में पढ़ना है। साथ में केमिकली क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, जो कि आर्गिलियस, सिलिसिलियस और कैल्सीरियस जो रहते हैं आपके क्लासिफिकेशन, वही पढ़ना है। साथ में स्टोन जो वेरियस वर्क के लिए यूज होते हैं, जैसे आर्च के लिए मैं बता दूंगा आपका लाइट स्टोन यूज होता है। आर्च के लिए कैसा स्टोन यूज होता है? लाइट। ऑर्नामेंटल वर्क के लिए सॉफ्ट होता है, कर्विंग वर्क के लिए सॉफ्ट होता है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल मैंने डाल दिए कि मुझे बहुत सारी बुकों में नहीं मिलते, तो इनको आपको देख लेना है। साथ में देखो इस प्रकार के फैक्ट आपको पढ़ना है, जैसे मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है किसकी होती है? ट्रैप की होती है। ट्रैप स्टोन की रहती है, जो कि 330 से 380 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर यानी कि एमपीए रहती है। मिनिमम किसकी रहती है? सेल की। इसी प्रकार से ऐसे फैक्ट भी इससे रिलेटेड पढ़ना, जैसे फायर रेसिस्टेंस मैक्सिमम रहती है सैंड स्टोन की, और बीदर रेसिस्टेंस जो रहती है मैक्सिमम रहती है क्वार्टर जाइट की। गाइज, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका पेपर जल्दी आ चुका है और मैं इसमें आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ कहाँ से कैसे पढ़ना। क्लियर? जो आपको पढ़ना है इस प्रकार से। टेस्ट ऑफ स्टोन, इतने प्रकार के स्टोन पर टेस्ट होते हैं, ये सब आपको दिख रहे हैं। हार्डनेस, ऐसे टेस्ट वगैरह, ये सभी टेस्ट है ना, इनको आपको पढ़ना। अगर आपको बुकों में नहीं मिले तो मुझे बता दें, तो मैं आपको एक वीडियो लेक्चर शूट करके मैं इसका डाल दूंगा। ओके, क्वारिंग ऑफ स्टोन के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी मेथड्स भी रहती हैं, ये मेथड्स दिख रहा है, इन मेथड के हिसाब से पढ़ना। ऐसे फैक्ट भी यहाँ पे आएंगे आपको, जैसे रब ड्रेसिंग। रब ड्रेसिंग किससे की जाती है? स्पेलिंग हैमर्स की जाती है। ग्रेनाइट मिनरल यानी ग्रेनाइट की जो मिनरल है क्वार्टाइज और प्लेस्पर है। देखो जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वार्टाइज जो है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जहाँ से एसएससी जेईई में आपको देखने को मिलेंगे। लॉक मास रेटिंग जो वैल्यू जो रहती है जी स्टोन की, जी भी आपको याद करना पड़ेगी। एक टेबुलर फॉर्म में आप याद कर सकते हो साथ में। ओके, उसके बाद देखो स्टोन में से आपको लगभग इतना ही पढ़ना। ओके, इसके बाद आपको क्वारिंग क्या होती है और ड्रेसिंग क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना। इसके बाद आप देखो ब्रिक पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं गाइज? ब्रिक पे। तो ब्रिक्स में क्या पढ़ना आपको? सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ओके, उसके बाद इंग्रेडिएंट यानी जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक्स रहते हैं, साथ में मेथड ऑफ जो क्ले प्रिपेयर करते हैं ब्रिक की, वो मेथड आपको पढ़ लेना। क्या उसका सिक्वेंस भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, पूछ लेते हैं। देखो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, जो मोल्ड जो है कितना बड़ा रहता है, तो ऐसे फैक्ट आपको देखना 8 से 12% बड़ा रहता है मोल्ड ब्रिक से। ओके, जी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार आया। फ्रॉक का साइज पूछ लेता है, 10x4x1 सेंटीमीटर में आपका रहता है। और फ्रॉक के लिए जो बोर्ड यूज किया जाता है फ्रॉक बनाने के लिए, वो रहता है स्टॉक बोर्ड। तो क्या ऐसे आपको फैक्ट पढ़ना है, और आप कोशिश करें इनको बुकों से मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टॉपिक की, तो पीडीएफ से आप देख लो, बाकी आप बुक से कवर करोगे। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता, तो अगर काफ़ी सारे बच्चों को कमेंट आएंगे, तो मैं ये आधे घंटे की वीडियो रही तो बीएमसी पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? इन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें डाल दूंगा। जैसे मेथड ऑफ मोल्डिंग, ओके, बार्निंग ऑफ ब्रिक, क्लम्प होती है, निल्म होती है। क्लम्प और निल्क में क्या अंतर रहता है? इनके निल्क के प्रकार कौन कौन से रहते हैं? डायमेंशन टेस्ट ऑफ ब्रिक्स रहते हैं, और ब्रिक पे कौन से टेस्ट रहते हैं, इसकी एक ट्रिक है, क्योंकि इसका आईएएस कोड पूछा जाता है, तो ट्रिक से जहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। ओके, इल्फ्लोरेंस टेस्ट, रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या रहती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, काफ़ी क्वेश्चन आए यहाँ से। इसके बाद देखो ब्रिक के बाद आपको पढ़ना टिम्बर का क्लासिफिकेशन, जैसे एक सॉफ्ट रहती है और एक हार्ड टिम्बर रहती है। ओके, तो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से टेबल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ओके, टिम्बर स्ट्रेंथ, टिम्बर की स्ट्रेंथ कितनी रहती है और किस डायरेक्शन में रहती है, लॉन्गिट्यूडल में कितनी रहती है, लेटरल में कितनी रहती है, यानी पेलर और परपेंडिकुलर में मैक्सिमम कहाँ रहती है और मिनिमम कहाँ रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। फेलिंग ऑफ टिम्बर किस प्रकार से फेल किया जाता है, गिराए जाते हैं, काटे जाते हैं, कौन कौन से सीजन में काटे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल गए हैं। शोविंग ऑफ टिम्बर यानी कन्वर्जेशन, यानी टिम्बर को आप लकड़ी को कैसे कन्वर्ट करते हैं टिम्बर में, काटा पीटी करते हैं ना, उसकी जो मेथड्स वगैरह आती हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। टिम्बर का क्रॉस सेक्शन, यानी टिम्बर का क्रॉस सेक्शन अब क्या क्या दिखता है, जैसे पिच दिखती है, हार्डवुड दिखती है, सॉफ्टवुड दिखती है, तो इनकी आपको डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, जहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेक्ट ऑफ टिम्बर में से, जो भी आपको याद होना चाहिए। मेथड ऑफ सीजनिंग, यानी कि टिम्बर को सीजनिंग करने की मेथड क्या होती है, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी मेथड रहती है, वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर को कैसे बचाव कर सकते हैं, वो भी आप देखोगे यहाँ पे। इसलिए मेथड्स इसकी, और फायर रेजिस्टेंस कैसे बनाई जाती है टिम्बर को, वो आपको
पता होना चाहिए। बर्नियर्स क्या रहती है, प्लाईवुड क्या रहती है, सब कुछ टिम्बर से आपका पूछा जाएगा। क्लियर, तो इतना सारा आपका टिम्बर का बनेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं पेंट से। पेंट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस। जैसे इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट, जो भी इंग्रेडिएंट रहते हैं, बेस, फिलर, एक्स्ट्रा पिगमेंट, व्हीकल्स वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ पेंट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो जितने टाइप्स की पेंट रहती हैं वो आपको अच्छे से देख लेना है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी का फेवरेट है पेंट में से, डिफेक्ट्स ऑफ पेंट। तो डिफेक्ट्स ऑफ पेंट जहाँ पे आप देख लो, ब्लिस्टरिंग, ब्लूम वगैरह, इनकी डेफिनेशन आप अच्छे से देख लो। बहुत ईजी है, आप आसानी से याद कर सकते हो, जहाँ से बहुत कुछ आपका बचने को मिलेगा। इसके बाद आपको पढ़ना वार्निश। वार्निश में से क्या पढ़ना, टाइप्स ऑफ वार्निश, जैसे ऑल वार्निश, स्पार वार्निश, एस्फाल्ट वार्निश, तो इनके बारे में पढ़ना है। इन वार्निश का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मात्र इतना ही आपको देखना। ओके, इसके बाद लाइम में से पढ़ लो, फेट लाइम क्या रहता है, क्विक लाइम क्या रहता है, हाइड्रोलिक लाइम क्या रहता है। हाइड्रोलिक लाइम में 3 टाइप रहते हैं, वो भी आप अच्छे से क्लियरली कर लोगे। मोटार में देखें आप, नेचुरल सोर्स ऑफ मोटार, मोटर कहाँ से, मतलब मोटार के लिए जो सोर्सेस है वो क्या क्या है। लाइट मोटर और हेवी मोटर क्या रहता है, इसकी डेंसिटी जो 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब से कम रहती है वो लाइट रहता है, और इससे अधिक रहती है वो हैवी रहता है। तो इस प्रकार के आप फैक्ट यहाँ पे देख सकते हो। सुर्खी क्या होती है जी आपको पता होना चाहिए। गेज मोटर क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, और फायर रेसिस्टेंस क्या होती है। एक्सरे मोटर क्या रहता है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं और आगे भी बनेंगे। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अपन चलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेयरकेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेयरकेस से जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बनते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके रूल्स, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रिलेशन राइज और ट्रेड के बीच में, जहाँ से टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टेयरकेस, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस कितनी रहती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कितनी रहती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए कितनी रहती है, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए कितनी रहती है। ये सब कुछ क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए गाइज। और टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस, यानी कि स्टेयरकेस कौन सी प्रकार की, कौन सी कंफर्टेबल रहती है, कौन सी कम कंफर्टेबल रहती है, कौन सी जगह पर कौन सी सूटेबल रहती है, जहाँ से भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ओके गाइज, और टाइप्स ऑफ बिल्डिंग जो एक ट्रिक है, जहाँ पर भी ट्रिक बनाई जो भी मैं आपको बता दूंगा। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग 9 प्रकार की रहती हैं। ओके, ए से आई तक। ओके, और उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसे ग्रुप ए पे क्या है, ग्रुप सी पे क्या है, आपको पता होना चाहिए। आर्चेस जो है और इट्स टर्मिनोलॉजी, यानी आर्चेस जो रहती है उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। अबटमेंट के बाद पायर वगैरह ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इनकी डेफिनेशन से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। अगर आप बुक से नहीं समझ पाओ तो आप कमेंट कर दोगे, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ जाएंगे, काफ़ी सारे भाइयों के स्टूडेंट्स के कमेंट आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको इसको करा दूंगा। आधे 1 घंटे की वीडियो रहेगी, तो इतना सारा सिलेबस मैं बता रहा हूँ वो, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सभी मैं कवर करा दूंगा। क्लियर। ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी क्या होती है जी, आपको सब कुछ इसके रिलेटेड, इसकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। ओके, जो टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछने को मिले हैं। क्लियर, जिद करिए आपको टर्मिनोलॉजी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको पढ़ना है। बॉन्ड जो कि आप ब्रिक मैसनरी में जो यूज करते हो, बॉन्ड के जो रूल्स रहते हैं। साथ में कंपेरिजन बिटवीन इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ बॉन्ड की, कौन सी बॉन्ड की कितनी रहती है। साथ में ब्रिक्स मैसनरी की जो जनरल रूल्स, मैक्सिमम कितनी हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी हाइट के बाद इसका फोल्डिंग लगा देते हैं, वो सब रूल्स आपको पता होना चाहिए। साथ में ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी में जो अंतर रहता है, जो कंपैरिजन रहता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इसके बाद आपको डोर और विंडो आ जाता है। डोर और विंडो में क्या करना, आपको डोर एंड विंडो की जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी इसकी शटर की और फ्रेम की रहती है। साथ में टाइप्स ऑफ डोर, कौन कौन से डोर कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ विंडो, कौन कौन सी विंडो कहाँ कहाँ उपयोग होती है, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। इसके बाद आपको पढ़ना रूफ। रूफ में आप पढ़ो फ्लैट रूफ वगैरह, फ्लैट रूफ क्या होती है, स्लोप रूफ क्या होती है, इनको आप पढ़ो। टाइप्स ऑफ स्लोप रूफ के प्रकार भी रहते हैं गाइस, उसको आप पढ़ोगे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार पूछे गए हैं। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्लोप रूफ, यानी स्लोप रूफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजी है वो आप सब कुछ क्लियर कर लोगे। ठीक है, इसका रूफ कवरिंग मटेरियल जो भी रहता है जो, और उसको आप पढ़ लो। साथ में हॉलो ब्रिक्स का आपको देख लोगे। अंडर पाइनिंग क्या रहता है, सोरिंग क्या रहता है, इसका फोल्डिंग क्या रहता है, उसका फोल्डिंग के रूल्स क्या रहते हैं, साथ में फाउंडेशन क्या रहता है, ये सब कुछ आपको सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की टेबल रहती है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके गैस, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोरा आपका आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इस इतने सारे टॉपिक हैं जो कि बीएमसी में हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है बीएमसी में इतने सारे टॉपिक हैं, इसको आपको कवर करना। आप इस वीडियो को देख के टॉपिक देख सकते हो, साथ में पुश करके आप उसको आप देख सकते हो आपको याद है कि नहीं, इन चीज़ों इनसे रिलेटेड आपको चीज़ें याद है कि नहीं। यदि आपको चाहिए कि मैं ही इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट्स कीजिए। आपको अगर मुझे लगता है काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं वीडियो जरूर बना दूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिविल इंजीनियर से रिलेटेड आप और भी जानकारी या फिर और भी चीज़ें चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मैं और भी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट
फैक्ट हैं और या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसके ऊपर मैं डाल दूँगा, उस रिलेटेड आप पढ़ लेना, उसी में से आपका मैक्सिमम पेपर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज।